की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी तक जब हमने पिछली वीडियो में देखा था पार्ट 7, आज हम बात करेंगे पार्ट 8 की। पार्ट 7 में हमने देखा था चाल और चालों के प्रकारों के बारे में। उस वीडियो में थोड़ी प्रकाश की कमी रह गई थी, उस कारण आपको नो डाउट अगर थोड़ी दिक्कत थी वो इस वीडियो में हमने सब दूर कर दी है बच्चों। अब इस वीडियो या इस टॉपिक में हम बात करेंगे चाल संबंधी आंकिक प्रश्न। बच्चों, जब आप देखते हैं कि हम चाल की परिभाषा पढ़ते हैं, तुम क्या कहते हैं, एक निश्चित, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करती है तो वह उसकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। उसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया, एक समान, असमान, औसत चाल, तात्कालिक चाल। तो इन 4 भागों में हमने इनको डिवाइड किया था। अब इनसे पेपर में डेफिनेशन तो 9th और 10th में पूछी जाती थी। इस 11 के अपडेट में आपको इससे क्या पूछा जाएगा बच्चों, सवाल आते हैं पेपर में, और जो बहुत ही सरल होते हैं। आपको हम बार बार बता दें कि अगर न्यूमेरिकल हमने सीख लिए तो फिजिक्स में ऐसा कोई चीज नहीं होगी जो आप जो बोलोगे कि हमें पेपर में नहीं आ रही। केवल बात होती है बच्चे केवल डरते हैं न्यूमेरिकल से, और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होता है उन्हें और ज्यादा डर लगता है। तो उस डर को खत्म करने के लिए पहली और केवल एक ही उपाय है, उसके लिए आपको पहले फॉर्मूले याद होना चाहिए। फॉर्मूले कैसे याद होंगे, जैसे हम परिभाषा याद कराते हैं। तो सबसे पहले हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी, औसत चाल। यहाँ पर सवाल दिया है एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट लगते। कितने मिनट लगते हैं बच्चों, 20 मिनट। और यदि ऑफिस से घर की दूरी 4 किलोमीटर है तो औसत चाल बताइए। अब औसत चाल का फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था। आप फिर से लिख लेंगे, औसत चाल बराबर होता है आपका कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहां तो एक ही समय दिया और एक ही हमें दूरी प्रोवाइड कराई है सवाल में, तो यह हम बता दें चाल बराबर कुल दूरी बटे समय, या औसत चाल बराबर कुल दूरी और कुल समय। यहां दूरी एक दी है, समय एक दी है। चाल का मात्रक आप लोग जानते हैं, चाल बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता, मीटर प्रति सेकंड। अब आप देख रहे होंगे कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। जो चाल का मात्रक होता है वही औसत चाल का होगा, मीटर प्रति सेकंड। अब सवाल में क्या दिया, यहाँ 20 मिनट, सेकंड नहीं दिए, और दूरी कितनी थी, किलोमीटर में। काय में थी बच्चों, किलोमीटर में। जब किलोमीटर में तो यहाँ पर क्या मीटर में निकालनी पड़ेगी। तो सवाल की पहली प्राथमिकता है कि हमें किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है और मिनट से सेकंड में चेंज करना है। करते हैं स्टार्ट सवाल करना। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल ही है अगर एक बार आपने समझ लिया। सबसे पहले क्या दिया, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट लगा। मतलब समय कितना दे दिया, घर से ऑफिस तक। घर से ऑफिस तक का समय। कितना दिया, 20 मिनट। अब हमने आपको बताया है कि हमें मीटर प्रति सेकंड में सवाल निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिनट को काय में बदलना पड़ेगा सेकंड में। तो आप जानते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। यहां पर कर देंगे 20 गुणा 60 सेकंड, तो हमारा समय आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 1800 सेकंड। तो कितना आ गया हमारा समय, 1800 सेकंड। उसके बाद आप देख रहे होंगे समय निकाल लिया, दूरी घर से ऑफिस की दूरी कितना दिया, 4 किलोमीटर। आप पूछ रहे होंगे बच्चों की, ये तो बहुत सरल सवाल है बच्चों। हमें छोटे बच्चे से लेकर जिसके 40% आए उसको भी साथ लेके चलना है, और जो 90% लेकर आया उसको भी साथ लेकर चलना है।
उन सबको मिला के चलना है। तो हमें छोटा सवाल बच्चों को समझाना पड़ेगा। अब बोलोगे सर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो सबको मालूम, सबको तो मालूम है, लेकिन 1% बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं मालूम है, उनके लिए हमें ये बताना पड़ेगा बच्चों। तो इसलिए आप देखेंगे, अब देखो घर से ऑफिस तक की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, लेकिन हमें ज्ञात करना चाहिए मीटर में। तो याद कर लो, आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है बच्चों, 1000 मीटर। तो आप जब 1 किलोमीटर बराबर 1000 होता है, तो यहाँ पर 4 गुणा कर लेंगे, 4 गुणा 1000 मीटर। तो आप देख रहे होंगे कि हमारी दूरी आ जाएगी 4000 मीटर। तो बच्चों आपने देख रहे होंगे कि आपकी जो समय आया वो सेकंड में निकाल लिया हमने, और जो दूरी आई वो 4000 मीटर। तो हमें जो मानक चाहिए था वो हमने निकाल लिया या गिवन कर लिया। अब आप देख रहे होंगे औसत चाल निकालिए। हमने आपको फॉर्मूला कहां से बताया था, यहां पर देखिए, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी थी, औसत चाल कुल दूरी कितनी थी आपकी, 4000 मीटर। लिखते चलो। और कुल समय कितना दिया, 1800 सेकेंड। हमने इसलिए लिख दिया जी कि हम पहली बार में आपको समझा लें किस प्रकार कौन सी चीजें होती हैं। आपने यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ये 6 से 3 बार कट गया जी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए बच्चों आपने। यहाँ ये कितने के पाले से कटता, ये आपका कटेगा, सबसे पहले आप काटते हो उसको बच्चों। एक थोड़ी मिस्टेक यहाँ पर होगी, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 6 दूनी 1200 सेकंड। कितना बच्चों, 1200 सेकंड, सॉरी। और यहाँ भी 1200 सेकंड, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा बच्चों, 1200 सेकंड। कितना आ जाएगा, 1200 की 6 दूनी 12, तो क्या आ जाएगा 1200 सेकंड। बिल्कुल उसका मिसप्रिंट है, अब कर लेना, 1200 सेकंड। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, जी 4 से 3 बार गया, जी 4 से 10 बार गया बच्चों। तो हमारी औसत चाल बराबर आ जाएगा 10/3 मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा बच्चों, मीटर प्रति सेकंड। अब इसको हम दशमलव में भी निकाल लेंगे, तो औसत चाल बराबर आपका आ जाएगा 3 एकम 3 3.3 मीटर प्रति सेकंड। यही हमारा आंसर है। उतार लो बच्चों। हमने क्या किया, पहले सवाल को उस फॉर्मेट में बदला जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए था। औसत चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। किलो अगर दिया होता जो किलोमीटर में और जो घंटे दिया होता तो हमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ पर ये मिनट में दिया और ये किलोमीटर में दिया, तो इसको सेकंड करना और इसको मीटर में हमें बदलना था। ये सवाल बिल्कुल एक्चुअल है और पेपर में आता है बच्चों। इसी टाइप का हम एक और सवाल, केवल हम इसके मान बदलेंगे, बाकी सेम यही सवाल रहेगा। पहले आप इस सवाल को या तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको उतार लें, ठीक है बच्चों, जब तक हम सवाल करते हैं। तो उसके बाद हम देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति को, सवाल नंबर 2, अगर जिसको फॉर्मूले आ गया हो तो वो कर लेगा और जिसको नहीं है तो वो बैठे। एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में कितने मिनट लगते, अब हम करेंगे यहाँ पर 30 मिनट। 30 मिनट लगते और घर से ऑफिस की दूरी है 12 किलोमीटर। अब चाहे मोटरसाइकिल से जा रहा होगा, इसलिए 30 मिनट में 12 किलोमीटर तय करता। डिफाइन ये नहीं कर रहा, डिफाइन ये करना है हमारे लिए कि 12 किलोमीटर 30 मिनट में लग रहा। तो औसत चाल बताइए। अब वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल समय कितना दिया, 30 मिनट। समय को सेकंड में चेंज करेंगे। अब तो हम सबको जानते होंगे, सब जान रहे होंगे 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। 60 सेकंड तो आपका समय आ जाएगा बच्चों, तो टीवी बोल सकते हैं,
1800 सेकेंड। कितना आ गया बच्चों? 1800 सेकेंड। उसके बाद आप देखेंगे दूरी, कुल दूरी, तो कुल दूरी आपकी आ रही है ऐसे भी प्रेजेंट डिस्टेंस, कुल दूरी बराबर आपकी आ रही है 12 किलोमीटर। मीटर में व्यक्त करें तो 12 गुणे 1000 मीटर, तो आपका दूरी S बराबर आ जाएगा 12,000 मीटर। कितना आ गया बच्चों? 12,000 मीटर। तो हमारी समय आ गया T और दूरी आ गई इतनी। अब फॉर्मूला रख लो बस। आप जब फॉर्मूला रखोगे तो कुल दूरी या कुल औसत चाल बराबर कुल दूरी कुल समय। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे होंगे जब औसत चाल बराबर हम निकालेंगे, इसको बोलते हैं औसत चाल। तो कुल दूरी कितनी थी? 12,000 मीटर। कुल समय कितना दिया? 1800 सेकेंड। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए बच्चों। यहाँ 6 से कितनी बार गया? 3 बार गया। 6 से 2 बार गया। तो हमारा आ जाएगा औसत चाल बराबर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से, और ये 2 से आएगा 20/3 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आएगा? मीटर प्रति सेकेंड। अब उसके बाद आप देखें, इसको हम दशमलव में निकालेंगे। औसत चाल बराबर होता है 6 बार जाएगा, 2 अंक उठाएंगे, 6 बार जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकेंड। ये दूर टाइप के सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर में आते हैं बच्चों। सरल भी है, लेकिन अगर एक बार सीख ले तो फिर हमेशा जी आपके लिए तैयार बने रहेंगे। बता लीजिए बच्चों, इसके बाद देखेंगे। तीसरे सवाल में दे रहे हैं कि माहिम गाड़ी से स्कूल जाने में क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर घंटा पाता है। सवाल को ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जी आपके लिए। इसने ये बोला है कि माहिम गाड़ी से स्कूल जाने की क्रम, मतलब जब स्कूल गाड़ी से जाता है तो उसकी औसत चाल कितना पाता है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखना, किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें सवाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में ही उसका आंसर आएगा। उसके बाद लौटते समय वहां भीड़ नहीं थी, तो अब उसकी स्पीड कितनी बढ़ गई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उन्होंने बोला कि पूरी यात्रा में, जो माहिम की पूरी यात्रा थी, वो उसकी चाल क्या थी, मतलब कौन सी चाल से चला, कि मतलब उसकी जो चाल थी वो कौन सी चाल से चला कि उसकी औसत चाल इस प्रकार आई। तो हमें कुछ नहीं समझना, दिमाग से बिल्कुल ध्यान से समझना। पहले तो हम फॉर्मूला बोलेंगे आपसे कि हमने सवाल क्या जाना। हम जानते हैं औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। हमें जी देख, अब आप देखो कि दूरी तो कोई दी नहीं है, तो लिखोगे आप माहिम की स्कूल तक की दूरी माना कितनी है? x। कितनी है? x। ध्यान से समझना, माहिम तक स्कूल तक की दूरी क्या? s। अब आपको इसमें निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? औसत, उसकी चाल याद करनी, तो हमें कुल दूरी भी चाहिए और कुल समय भी चाहिए। ध्यान रखना। तो आप सबसे पहले कुल दूरी तो जितनी गई उतनी आई, तो मतलब x गए और x था। हमने आपसे बोला कि अब हम यहाँ से विद्यालय तक की आपकी दूरी है 10 किलोमीटर, तो आप 10 किलोमीटर जाएंगे और 10 किलोमीटर वापस आएंगे, तो x, तो यहाँ 10 गए, 10 आए 20, तो यहाँ पर x गए, x आए, तो कुल दूरी तो हमें प्राप्त है। अब निकालना है हमें कुल समय। तो सबसे पहले निकालेंगे
माहिम का स्कूल जाने में लगा समय। याद रखना T1, क्योंकि यहां पर 2 दिए हैं तो 2 निकालना पड़ेगा। T1 याद रख लेना। अब आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और समय निकालना है तो ध्यान जब समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो यहां आप जानते हैं कि दूरी क्या दी, x दिया, और समय क्या दिया, इस चाल क्या दी, v1। तो अब x तो x ही रहेगा, और v1 कितनी दी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख रहे हैं ना कि माहिम का स्कूल जाने में लगा समय बड़ा x/v1 x/v। उसी प्रकार माहिम का स्कूल से वापस आने में लगा समय क्या दिया, T2। क्या दिया बच्चों, T2। तो इसका आप क्या निकालें, x/v2। x तो x ही रहेगा, और v2 कितना दिया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देख रहे होंगे कुल दूरी x हो गई, T1 आपका आ गया x/20 और T2 आ गया x/30। किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब कुल दूरी की बात करें तो हमें इन दो x गए x आए, और कुल समय जितना समय गया उतना है, तो रख लो। तो आप यहाँ पर चाल बराबर रखोगे x/x, यहाँ पर और यहाँ पर x बटे 20 x + 30। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 40। लासा कितना आ जाएगा, 60। तो जी हो जाएगा 3x, और जी आपको कितना हो जाएगा, 2x। इसके बाद आप ये हो जाएगा आपका 60 लासा आ जाएगा, 60 आपका लासा आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 20 किया 3x, ये हो जाएगा 2x। ऊपर चलाएगा तो चाल बराबर आपका आ जाएगा 2x + 60 बटे 5x। x से x कट जाएंगे, 5 से ये 12 बार जाएगा, तो आपकी चाल आ जाएगी बच्चों, चाल आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, चाल बराबर 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे जब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे थे दूरी की, तो x जाएगा x आएगा, लगा समय T1 बराबर x/v1, x का मान x ही होता है। यहाँ पर मतलब d मान ले रहे डिस्टेंस जितना गए x/20, तो x/20। उसके बाद आने में T2 बराबर x/v2, तो x/30 किलोमीटर। तो जब हमने चाल बराबर दूरी बटे समय, तो कुल दूरी लिखोगे तो दूरी कहलाएगी, वो कुल समय जो पूरा समय कहलाएगा। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो हमारा आता है चाल बराबर 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। चौथा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, केवल ध्यान से समझने की है कि ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बस आपको क्या है, जो हमने पहला सवाल किया, फिर दूसरा सवाल किया, ये तीसरा, और ये टॉप उसका मोस्ट सवाल है। अगर ये सवाल आपने कर लिया तो आपके लिए चाल संबंधी ऐसा कोई भी सवाल नहीं बनेगा जो आपसे नहीं होगा। बस शर्त ये है कि इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना। जिस प्रकार आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं, लास्ट तक इस सवाल को देख लीजिए, और आपके जो पेपर में 2 या 3 मार्क्स के लिए सवाल आते हैं ये सॉल्व हो गए। मतलब चाल संबंधी कोई भी सवाल, चाहे 11th हो चाहे 12th में, आपको दिक्कत नहीं आएगी। सवाल पे आते हैं, सवाल कहता क्या है कि कोई कार चालक है कि 30 किलोमीटर चल रहा 40 किलोमीटर की चाल से, और अगले 30 किलोमीटर चलना 20 किलोमीटर प्रति चाल, एक समान चाल चल रहा है। लेकिन बात क्या हो रही है, यहाँ 40 किलोमीटर चाल से चल रहा है, यहाँ 20 किलोमीटर प्रति चाल से चल रहा है। तो वो कह रहा है कि कार तो जो चालें कर रहा है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। आप जानते हैं कि अगर हम फॉर्मूला जानेंगे तो
औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। हमें केवल अपने फॉर्मूले पर कायम रहना है। इस सवाल क्या कह रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम फॉर्मूला में क्या क्या है हमारे पास, औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी तो आपको दी है 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। कुल समय चाहिए, क्या चाहिए, कुल समय। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, चाल बराबर होता है, चाल भी बराबर होता है दूरी एस अपॉन समय टी दिया है। तो आप पहले सबसे पहले देख लेंगे कार की तिरछम दूरी, दूरी मतलब S1 कितना दिया बच्चों, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझना, कार की दूरी दूरी कितना दिया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिया, चाल, कार की हम चाल कितनी दी, V1 बराबर 40 किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा। और कार की दूसरी चाल क्या दी आपकी, V2 बराबर कितना दे दी, 40 में दे होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल जब हमने किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो हमारे लिए जो मान भी आएगा वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। अब आप लोग ध्यान से समझना, ध्यान से, जब हमें आपको ये समय चाहिए तो हम समय निकाल लेंगे। अब समय निकालो, कार का प्रथम समय T1, यहां से देखेंगे अगर ये T1 यहां से देखेंगे तो T बराबर क्या आ जाएगा, S अपॉन V। तो यहां पर क्या हो जाएगा, S1 अपॉन V1। S1 कितना दिया, V1 कहाँ गया, V1 कितना दिया, 40, ये आ जाएगा 3 बटे समय आ गया। ध्यान से समझना, कितना आएगा, समय आ गया, घंटा कहलाएगा। इसके बाद कार का द्वितीय समय T2, S2 अपॉन V2। S2 का मान कितना दिया, S2 कहाँ गया आपका 3, V2 का मान 20, जो 0 कट गया तो आ जाएगा 3/2 घंटे। हमें क्या चाहिए था, समय चाहिए था और दूरी चाहिए थी। तो हमारे पास दूरी भी आ गई और समय भी आ गया। और जब हम फॉर्मूला रखते हैं कोई चीजों में, जितना आपने देखा होगा, तो हमारा फॉर्मूला होता है औसत चाल का। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। यही होता है कि नहीं, आप भी लोग देखिए सवाल समझिए। हमने S1, S2, V1, V2, T1, T2 निकाल दिया। अब आपका जो मान है वो रिपोर्ट कर दीजिए। रखिए कुल दूरी कितनी है, 30 + 30। समय कितना है, 3/4, 3/2, 3/4, 3/2। इसके बाद हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं आपके लिए, ध्यान से। औसत चाल बराबर आपका आएगा, औसत चाल बराबर आपका आएगा, ये आ जाएगा 60 और ये इसका आपका लाता आ जाएगा 4, 4 × 3, 2 × 4 और 6। तो आपका औसत चाल बराबर आ जाएगा, औसत चाल बराबर आ जाएगा 60 ये पलट के 4, ये आएगा कि नहीं, ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये 9 आ जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, ये 20 बार कट जाएगा। तो हमारी औसत चाल आ जाएगी 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा। निकाल लीजिए इसका फाइनल कैसे निकाल लीजिए। तो आप निकालोगे यहाँ पर बार 2 बार जाएगा
फिर से आवाज आएगा, फिर से आवाज आएगा, फिर लास्ट में स्टार्ट करके यहाँ पर लिख लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार हमने सवालों को हल करना सीखा, किस प्रकार कैसी चीजें करी जाती हैं उनके बारे में डिस्कस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ध्यान से समझना। अगर ये सवाल सीख लिया तो ऐसा न्यूमेरिकल का कोई सवाल नहीं होगा जो आप लोगों से नहीं होगा। मर्जी आपकी है कि आपको पढ़ना, जब पढ़ोगे तो जब सीखोगे। हमने क्या बोला, 40% वाला भी है, 80% वाला भी है और 90% वाला। अब फाइट होगी 11th और 12th। 10th में जो रिजल्ट था कोई दिक्कत नहीं, अब जो हो गया उसको कोई बदला नहीं जा सकता। अब हम मेहनत करेंगे 11th में, 11th और 12th। जब हम इस प्रकार से मेहनत करेंगे तो हम फिर से और जो जिन बच्चों की 60 है वो 80 की कोशिश करेगा, जिसकी 80 है वो 85 की कोशिश करेगा। कोशिश जरूर करेगा बच्चों, कुछ अलग करने की चीज है। हमने आपको क्या बताया, कुछ अलग करने के लिए हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। ऐसी पढ़ाई हम क्यों करेंगे कि हम लोग अडप्ट नहीं कर पाएंगे। सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने क्या समझाया, केवल 2 फॉर्मूले करा, औसत चाल कुल दूरी और चाल बराबर दूरी बटे समय। सवालों को ध्यान से समझे, बहुत प्यारे सवाल है। इन चारों की आपको सवाल की क्वेश्चन की जो हम बोलेंगे, अब इन चारों सवालों को हमें नोट्स बना के दिखाएंगे और हमें टेलीग्राम ग्रुप पे भेजेंगे। सर मैंने ये कर लिया है, मैं जब ही मानू। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये हर फील्ड में है। जो चाल संबंधी 11 का कोई भी बोर्ड हो उसमें ये हमेशा पूछे जाते हैं। चाल संबंधी 9th में है, 10th में है, 11th में और 12th में मिलेगा। एक बार आप समझ लीजिए, फिर आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इसको उतार लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे और ज्यादा अच्छी चीजें, तो आप ये उतार लीजिए और समझिए, उतारिए।